और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले खबर ईद के हवाले से, ईद उल फितर के हवाले से। कश्मीर में भी ईद उल फितर के चांद की रुयत के लिए बाकायदा अमल शुरू कर दिया गया है। मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम की सदारत में इजलास जारी है। फिलहाल शवाल का चांद कहीं से नजर नहीं आया है और मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम की ज़ेर सदारत रुयत हिलाल कमेटी का अहम इजलास मुनक्कद हुआ है। इजलास में उलमा और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की और मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल होने वाली इत्तलात का जायजा लिया जा रहा है। मुफ्ती आज़म ने अवाम से अपील की है कि अगर कहीं भी चांद नजर आए तो फौरी तौर पर करीबी हुकाम या रुयत हिलाल कमेटी को इत्तला दे ताकि मुस्तनद ऐलान किया जा सके। उधर वादी के मुख्तलिफ अजला में चांद देखने के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं और लोग भी बड़ी तादाद में आसमान का नजारा कर रहे हैं। हतमी ऐलान चांद की रुयत की तस्दीक के बाद किया जाएगा, जिसके मुताबिक ईद उल फितर की तारीख का फैसला होगा। उधर बांग्लादेश मलेशिया में शवाल का चांद नजर न आने के बाद सरकारी तौर पर ऐलान किया गया है कि मुल्क भर में यानी कि बांग्लादेश और मलेशिया में ईद उल फितर हफ्ते के रोज यानी कि 21 मार्च को मनाई जाएगी। मरकजी रोयत कमेटी के मुताबिक जुमा की शाम मुल्क के किसी भी हिस्से में चांद नजर नहीं आया। अभी तक कोई इतला हमारे पास नहीं है चांद की रुयत के सिलसिले में। अलबत्ता मैं यहाँ ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि ऐलान से पहले हम मुशावरत करेंगे। मौलवी उमर फ़ारूक साहब जो मशावरती कमेटी के जो मेंबरान हैं और मीर वाइज कश्मीर, मौलवी रहमतुल्लाह साहब कासमी दारुल उलूम रहीमिया, सईद मोहम्मद असलम अंद्राबी नायब सदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ साहब अलकिंदी सदर जमीयत अहले हदीस, मुफ्ती नज़ीर अहमद कादरी सिदरा जम्मू ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जम्मू के सूबाई सदर हैं, प्रोफेसर सईद मोहम्मद तोयब साहब कामली श्रीनगर, और इसके अलावा हुज्जतुल इस्लाम आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़ी, सैयद फरीदुद्दीन बुखारी नूरबाग श्रीनगर, मौलाना मौलाना शौकत हुसैन कैंग रुकनी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, हुज्जतुल इस्लाम आगा सईद मोहम्मद हादी, जनाब मसरूर अब्बास अंसारी सदर इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब फयाज़ अहमद रिजवी नायब सदर सौतुल औलिया, ये सब हैं जिनसे हम मुशावरत करेंगे। और बाकी जो मेंबरान हैं उनकी तादाद 160 है जो सेंट्रल रुयत हिलाल कमेटी के साथ वाबस्ता है। बाकी वो जोनल जो मिला के तकरीबन 400 लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बल्कि लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उनके पास कोई इतला हो तो वो हमें इन नंबरात पे मुतल्ला कर सकते हैं। 7051 71 8591 700 639 9591 700 639 9591 9469 111166 इन पे हमारे साथ रब्ता हो सकता है। फिलहाल इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझसे अभी ये थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है, क्या आपकी मैट डिपार्टमेंट के साथ रब्ता हुआ है? तो क्या चांसेस है इसमें? जी, उन्होंने कहा कि रिमोट चांसेस हैं कि इसके यानी रुयत के चांसेस बिल्कुल कम है। ताहम हमें ये इबादत का मसला है, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिलहाल जैसे आपने कहा कि इस जो रैयत कमेटी के दीगर अरकान हैं, जो लोग हैं, उनके साथ मशावरत है, तो कहीं से कोई अभी तक शहादत मौसूल हुई है? नहीं, किसी से कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। अभी नमाज अभी हो गई, अभी तक इस टाइम लगेगा इसमें। तो कितना वक्त और लग सकता है, और क्या इसमें नमाज को मौखर किया जा सकता है या नमाज तरावी अदा कर सकते हैं? ये 9 साढ़े 9 तक, 8:30 तक, 9 तक, 9:30 तक लग सकता है। उधर मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाका लद्दाख के अंदर भी शवाल का चांद नजर नहीं आया है। ताहम इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस सिलसिले में उन्होंने उलमाओं की जानिब से इसकी वजाहत की गई है। बताते चले, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर भी रुयत शवाल के चांद के हवाले से इजलास जारी है, लद्दाख के अंदर भी इस सिलसिले में जो है
इजलास जारी है, लेकिन अभी तक लद्दाख के अंदर भी शवाल का चांद नज़र नहीं आया है। लेकिन उलमाओं की जानिब से कहा जा रहा है कि लद्दाख के अंदर भी कुछ जाली और फेक इस हवाले से ऐलान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लद्दाख में शवाल का चांद नज़र नहीं आया, लेकिन उलमाओं ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर वाज़ेह किया है कि लद्दाख के अंदर भी अभी चांद नज़र नहीं आया है। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انشاءاللہ خدا ارسق مدرگاہ کا انتی بس بیت پی عبادت کن طاعت کن انشاءاللہ مورد قبول واقع سنسدکتب یہ چکی دخصن غتی سوشل میڈیا کا واٹس ایپ کا ایتی باریانو IKMT طرف ایک اعلامیہ کا نشر سن اور دیو وائرل سن دی ایت اعلامیہ پو فیکن و دیو غلطن سستان سنکتو چیزر بنا داران غتی طرف نا ایت اعلامیہ متاو مین چیزر بنا درنگ زود تومی امکان میت پی وجہ کا داران سخپا غتا دی کانفرنس مچھانا اعلامیہ داران متاو مت اس لیے دی تانس پیت پی اعلامیہ پو فیکن دیو غلطن سستان سنکتو و سست دیو وائرل بسنکتو غچس قانونی سخت سے سخت اور انسان پلا اساس قانونی کاروائی بچا سن سوز دی پوسٹر پو IKMT وائس چیئرمینی دستخط تان سے دی زود تھون زر بیت پی دی پوسٹر پو وائرل بستنا کوئی خلاف قانونی اچھا انشاءاللہ کاروائی بچا سن سخت سخت اور دی پوسٹر پو دی اعلان. ادھر وزارت پیٹرولیم و قدرتی گیس کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا ہے کہ جاری عالمی جنگ کے اثرات بھارت پر بھی پڑ رہے ہیں، خاص طور پر توانائی کے شعبے میں اس کے اثرات نمایاں ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بھارت اپنی LPG کی تقریباً 90% درآمدات مشرق وسطی سے کرتا ہے، جبکہ LNG کا 47% حصہ قطر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر ایندھن کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے، جس کے باعث حکومت صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ So many questions on Middle East and impact on us. The reason we are sitting here is primarily that we are affected by the supplies from the Middle East. اسی لیے روز یہاں پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کے مادھیم سے جانکاری دینے کا بھی پریاس کیا جا رہا ہے۔ وار ہے، اس کا امپیکٹ بھی ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم LPG کی بات کریں تو آلموسٹ 90% آف آر امپورٹ واز فرام مڈل ایسٹ۔ LNG کی بات کریں تو 47% آف آر امپورٹ واز فرام قطر، اینڈ اینی impact there or anything which impact the supplies from Middle East impact us. So how we will deal with it? We are dealing with it in sense that one, we are trying to pick up the cargoes from other sources. Crude mein we have already diversified. Crude mein now around 70% of our crude is coming from the area outside Gulf of Strait of Hormuz. اسی طرح اینڈ ناؤ سم آف آر LPG از آلسو کمنگ فرام US. اسی طرح LNG کے اندر قطر ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا سپلائر ہے، بٹ اس کے علاوہ دیر آر ادر سپلائر. جموں میں کشمیری پنڈتوں نے نئے سال کے تہوار نورہ کے موقع پر شاندار تقریب کا انعقاد کیا، جس میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شرکت کی، جہاں انہوں نے کشمیری ثقافت، روایات اور بھائی چارے کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ نوریہ کشمیری پنڈت برادری کا ایک اہم تہوار ہے جو نئی شروعات، امید اور خوشحالی کی علامت ہے۔ میں کشمیری پنڈت سمدائے کے سبھی مہانبھاؤں، ماتاؤں، بہنوں سے ایک آگرہ بھی کرنا چاہوں گا۔ ہماری پراچین سنسکرتی، ہماری جڑیں، ہمارے سانسکرتک اور آدھیاتمک دھروہر، یہ ہماری سب سے امولیہ اور انمول سمپدا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کا نیتک دائتو ہے کہ یوا پیڑھی کو اس سے کیسے جوڑا جائے۔ جس پیڑھی کو اپنی جڑوں کا گیان ہوتا ہے وہ کبھی بھوشیہ کے خطروں سے بھیبھیت نہیں ہوتی ہے، وہ ہر چنوتی کا سامنا اسپشٹتا، آتم وشواس
और एक व्यापक जिम्मेदारी। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने आज दरगाह हजरतबल श्रीनगर का दौरा करके ईद नमाज के सिलसिले में किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि नमाजियों की सहूलत, सफाई, सिक्योरिटी और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि ईद के दिन किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। उन्होंने कहा है कि दरगाह हजरतबल में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की आमद मुतवक्का है, इसलिए तमाम बुनियादी सहूलियात की बरवक़्त फराहमी को यकीनी बनाया जाए। डॉक्टर इंद्राबी ने इंतजामी की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि आवाम को पुरअमन और खुशगवार माहौल में ईद की इबादत करने का मौका फराहम किया जाए, जबकि उन्होंने आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी पेश की है। वक्फ बोर्ड के अंडर सारी श्राइन्स आती हैं। दरगाह सबसे बड़ा श्राइन है यहाँ कश्मीर में। यहाँ पे सबसे बड़ा इज्तिमा ईद का या कोई भी इज्तिमा हो, सबसे बड़ा यहाँ पे रहता है। हमारी प्रायोरिटी पे हर एक ज़ियारत रहती है, हर एक मौसक रहती है। यहाँ के लिए सबसे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट रहता है कि ज़ायरीनों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, जो आए खुशी खुशी यहाँ से नमाज पढ़ के और इबादत करके निकल जाएं और उनके दिल को सुकून महसूस हो। ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक हम इसमें कामयाब हो गए हैं और आइंदा भी हमें कोशिश रहेगी कि हम हर जगह सबसे बेस्ट फैसिलिटी अपने ज़ायरीनों को दें। इस वक्त अगर हम बात करें, मौसम जो है वो तब्दील हो चुका है, उसके लिए क्या कुछ अरेंजमेंट्स रखे गए हैं? आपने देखा खुद ही यहाँ गर्मी और बाकी जो मैटिंग का है, कालीनों का है, वो सारा यहाँ इंतजामात पूरे हैं। लेकिन अब बाहर जब आप लॉन की बात करेंगे, वहाँ भी हमने टेंट्स लगाए थे, लेकिन अभी मौसम को देखते हुए इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि ईद की नमाज हम ग्राउंड में ही पढ़ेंगे, गिलास बाग से ही शुरू करेंगे और तब तक मौसम साफ भी होगा। सिक्योरिटी के क्या कुछ अरेंजमेंट्स सिक्योरिटी के हवाले से जहाँ तक हम बात करेंगे, सिक्योरिटी की हर जगह अच्छी अरेंजमेंट है। सिक्योरिटी ने कभी कोई कोताही नहीं बरती है और इंशाल्लाह जहाँ तक एलजी साहब के अंडर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है, तो यहाँ पे कोई किस्म की कभी भी कोई परेशानी नहीं। तो आखिर में ईद के लिए क्या कुछ पैगाम दें? मैं आपके ज़रिए से लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और अल्लाह करे ये ईद हमारे लिए खुशियाँ, कामयाबियाँ और सुकून लेके। ज़रा पूंछ के सुरनकोट थाने की पुलिस ने एक काबिल सताइश इंसानी कारनामा अंजाम देते हुए जहनी तौर पर मुतासरा खातून लीलावती, जो गुज़िश्ता 11 बरसों से अपने ख़ानदान से बिछड़ी हुई थी, को उनके अहले खाना से मिला दिया। पुलिस को खातून की जानिब से फराहम करदा महदूद मालूमात की बुनियाद पर मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल कोशिशें, मालूमात का बारीक बीनी से तजिया और राबतों का दायरा वसी किया गया। तवील और अनथक मेहनत के बाद मिलाकर खातून के ख़ानदान का सुराख लगाया गया और उनसे राब्ता किया गया। इस अमल में उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी भरपूर ताउन और हम आहंगी का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में ये जज्बाती मिलाप मुमकिन हो सका। सुरनकोट पुलिस की इस इंसानियत पर मबनी कोशिश को अवामी सतह पर खूब सराहा जा रहा है और ये अवामी खुदमत के तई पुलिस के आज़म, हसासियत और लगन की अक्कासी करता है। आपको माँ मिल गई और हमारे लिए खुशी है कि हमारी कोशिशों से कोशिशों से आपको अपनी वालदा से मुलाकात हो गई दोबारा जिंदगी में। आप भूल चुके थे। नहीं, यहाँ से पता चला जम्मू कश्मीर से, सुरनकोट से। मेरे सच्चो सर है पंकज सर, थाना बिनौली से, और विवेक सर से उन्होंने कहा यहाँ से लोकेशन गई सच्चो के पास, वहाँ से मेरे चौकी से आया पता और मेरे पास कांटेक्ट हुआ। सर का धन्यवाद है और विवेक सर का भी और हमारे वहाँ से SHO का भी, पंकज सर का भी। हमें 10-11 साल के बाद ये मिली है आज। तो कितनी खुशी है आज बहुत खुशी है जी, बहुत ज़्यादा खुशी है जी। 10-11 साल के बाद हमारी माँ हमारे पास। मेरा नाम सनी है जी और ये हमारी नानी है और ये हमारे जो विवेक सर है, इन्होंने हमारी माँ को ढूंढ के हमें बताया और आज पहला नवरात्र, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन हमारे लिए और बहुत इनका बार बार धन्यवाद करते हैं जी। इन्होंने हमें यहाँ से सूचना दी और हमारी माँ से हमें मिलाया, हमारा परिवार बढ़ा। ये हमारी माँ ये कम से कम जी 10-11 साल से घूमती थी। हमने तो ये सोचा कि हमें अब ये मिलेगी नहीं और हमें यहाँ से सूचना गई। विवेक सर का बार बार धन्यवाद जी, इन्होंने हमें यहाँ सूचना दी। आपका नाम? ऋषि है जी।
तो जी हमें तो जी है जी हमारी माँ मिल गई, सबसे बड़ी बात तो यह है जी। तो कहाँ पहले से न उतरे। जिला पूंछ की तहसील मंडी में वाक़ा मरकजी जामिया मस्जिद इमाम अहमद रजा में एक रूह परवर और बावकार इसाल सवाब महफिल का इनेकाद किया गया है, जिसमें उलमाए किराम और अकीदतमंदों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान खतमातुल मुबारक, ज़िक्र अज़कार और दरूद सलाम की महाफिल सजाई गई, जिनमें हाज़रीन ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। अपनी जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ में इंशाअल्लाह अगर मौसम ठीक रहा, बरसात वगैरह ना हुई, तो इंशाअल्लाह ठीक 10 बजे कदीम ईदगाह पड़ी बाज़ार मंडी के अंदर नमाज ईद उल फितर अदा की जाएगी और मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ इमाम अहमद रज़ा मंडी के अंदर सुबह इंशाअल्लाह ठीक 8 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। और अगर मौसम ख़राब रहा, बरसात वगैरह, तो उस सूरत में ठीक 8 बजे मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ इमाम अहमद रज़ा मंडी के अंदर नमाज ईद 8 बजे अदा की जाएगी और दूसरी नशिस्त। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।